Hey guys, in this video we are going to learn Alight Motion from basics. तो बेसिकली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड अलॉन्ग विद दैट डीएम्स भी आ रहे थे कि एक्सप्लेन करो Alight Motion from basics. बाय द वे यूट्यूब में तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ Alight Motion को बेसिक से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट दे आर एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एन न्यूबी. मतलब कोई बिगनर के लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसको कुछ अता पता नहीं है, वो पैनल खोलते ही डर जाएगा. I'm not talking about CapCut users, just kidding guys, okay? जो भी है रेस्पेक्ट है सबके लिए. तो आज इस वीडियो में Alight Motion के में हर एक पॉइंट को समझाएंगे. इवन यहाँ में जितने भी तुम्हें स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं ना ऑप्शन, सबको मैं समझाऊंगा, ओके? सब चीज़ को. सो बकचोदी नहीं करते हुए स्टार्ट करूँगा. और सच में बता दूँ, इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया हूँ एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैटर्स. इट डजेंट मैटर कि मैं इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें सीखना है तो तुम पूरा वीडियो देख लोगे. अगर तुम्हें सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं, निकल जाओ और क्या, ऑब्वियसली. सो पहला जो ऑप्शन मिलेगा तुम्हें यहाँ एक 3 डॉट्स मिलेगा, ओके? 3 लाइन्स बाय द वे, 3 डॉट्स नहीं. तो इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा लो क्वालिटी प्रीव्यू. इसका मतलब जो भी तुम वीडियो प्ले करोगे, तो अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है इसको अनेबल जरूर करना. मेरा भी अनेबल करता हूँ, तो हायर डिवाइस भी काफ़ी लोग ऑन करके रखते हैं, ओके? इससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारा जो वीडियो प्ले होगा थोड़ा लो क्वालिटी में होगा, जिससे होगा क्या, तुम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सीन पे चल क्या रहा है. नहीं तो इतना लैग करेगा कि तुम्हारा मोबाइल बस, ओके? एंड देन डिफ़ॉल्ट लेयर ड्यूरेशन. इसका एक्चुअल मीनिंग है, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं. मतलब जो भी तुम लेयर डालने वाले हो तुम्हारे क्लिप के अंदर, तो अभी यहाँ 2 सेकेंड है, मैं तो बाद में इसको मैं 4 सेकेंड कर लेता हूँ, ओके? डिफ़ॉल्ट लेयर हम लोग बाद में समझाएंगे, बाद में समझाऊँगा एक्चुअली. So let's jump into next, which is audio resambling, okay? Resampling. तो ये बस ऑडियो का क्वालिटी को तुम यहाँ एडजस्ट कर सकते हो. बाय द वे इट डजेंट मीन कि तुम एक्सपोर्ट करते हो उसका जो ऑडियो है कम ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ बस तुम जो भी सैम्पल देखोगे वहाँ ऑडियो कम ज़्यादा हो सकता है. आई होप मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ. बाय द वे इसको मैंने कभी एज सच यूज़ किया हूँ नहीं, तुम देख लेना अपने हिसाब से. नेक्स्ट चीज़ है अबाउट में जाओगे तो तुम्हें अपना डिटेल्स मिल जाएगा. बाय द वे एक मोड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, किसी को मत बताना. एंड देन प्राइवेसी सेटिंग्स एज सच यूज़ नहीं है. हेल्प सेंटर, ईमेल सपोर्ट एंड डेवलपर सेटिंग्स. इस पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. रुको वेट सेकंड. तो इसका क्या यूज़ है एज सच मैंने आज तक कभी नहीं देखा. मे बी तुम यूज़ करके देख सकते हो. मेरा एज सच कभी यूज़ हुआ नहीं, तो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. अगर तुम्हें पता है कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूँगा. अब बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये वाली, इंसान वाली, ओके? इसमें बस तुम अपना अकाउंट देख सकते हो. जो Alight Motion को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, और जो बाकी मेरे ऐसा चालू आदमी है उसके लिए कुछ नहीं है, ओके? मतलब चालू नहीं, एक तरीके से गरीबी दिख सकते हो मेरा, ओके? बाय द वे नीचे तुम्हें होम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा. इसमें तुम्हें होम को जितने भी ट्यूटोरियल जो बिगिनर्स रहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं मेंशन्ड. तुम इससे भी सीख सकते हो. हाँ, मुझे पता है तुम नहीं सीखने वाले. नेक्स्ट है ट्यूटोरियल्स ऑब्वियसली ट्यूटोरियल्स से, छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स से जिनको देखकर तुम सीख सकते हो. एंड प्रोजेक्ट्स, यहाँ तुम अपना प्रोजेक्ट्स बनाओगे. एलिमेंट्स प्रोजेक्ट्स में बाद में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, एंड जो ऑप्शंस बताते हैं मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा. तो डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तुम्हें देख के समझना है और आसान से समझना है. इस वीडियो को रिपीट करो अगेन एंड अगेन एंड मुझे वॉच टाइम दो. जस्ट किडिंग, देखो और समझो. सो नेक्स्ट है टेम्पलेट्स में तुम्हें ऑब्वियसली टेम्पलेट से मिलेंगे फ्री के, जो CapCut यूजर्स यूज़ करते हैं यहाँ भी. और टेम्पलेट यूज़ करना बुरी बात नहीं है. तुम अपने वर्क को 10x इवन 20x भी कर सकते हो. कुछ ज़्यादा बोल दिया, 2x 4x कर सकते हो, जिसका फ़ायदा तो बहुत है. ऑब्वियसली तुम अपना थोड़ा स्ट्रेस कम करके उस टाइम को एंजॉय कर सकते हो. बाद में ज्ञान नहीं पेलूँगा. यहाँ तुम्हें XML अपलोड मिलता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, तुम समझ जाओगे. XML कब अपलोड करना है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा अगर उसका नीड हुआ, नहीं तो तुम खुद जान पाओगे. सो अभी के लिए हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ. यहाँ प्लस क्लिक करोगे तुम्हें सबसे पहले मिलेगा प्रोजेक्ट एंड एलिमेंट. मैंने जैसे अब बताया एक्सप्लेन करूँगा बाद में, मैं बाद में एक्सप्लेन. यहाँ तुम्हें नेम रखने का ऑप्शन मिलता है, ओके? तुम यहाँ अपना जो भी नेम रखना रख सकते हो. लाइक मैं यहाँ लगते रहा अपना नाम. एंड देन तुम्हें यहाँ मिलेगा अपना रेशियो. कस्टम रेशियो भी लिख सकते हो, बट या तुम यहाँ से एडजस्ट कर लेना जो भी तुम्हें प्रेफर हो. कस्टम रेशियो भी अच्छे से रख सकते हो. यूजुअली भी
मुझे ये अच्छा लगेगा, मैं फुल फ्रेम में तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा और तुम समझ भी पाओगे। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, एंड ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें तुम पता चलेगा कौन सा क्वालिटी तुम्हें रखना है। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा 180 पे मतलब एडिटिंग करो एंड एक्सपोर्ट करते हुए 2K 4K कर सकते हो, ओके। एंड देन जो फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट का कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, लाइक जितना ज़्यादा फ्रेम रेट उतना ज़्यादा स्मूथ वीडियो। बट इसका भी कुछ टाइप्स रहते हैं, लाइक कुछ टाइप में हमें कम फ्रेम में अच्छा दिखता है, लाइक गेम्स जैसे कि 60 FPS 90 FPS में अच्छे लगते हैं, 120 FPS में अच्छे लगते हैं। ऐसे कुछ सिनेमास तुम्हें 24 FPS में अच्छे लगते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा वाली बात होगी। हम इसको 30 में रखेंगे, तुम 60 रख सकते हो जितना तुम्हें स्मूथ चाहिए, बट अपने अकॉर्डिंग रखना। नेक्स्ट चीज़ है बैकग्राउंड तुम जो भी रखना चाहे रख सकते हो, सब लोग ब्लैक ही रखते हैं तो मैं ब्लैक रखूँगा। तो अब एंटर कर चुके हैं, जो पहला यहाँ तुम्हें ऑप्शन देखने मिल रहा है कुछ नहीं है, बस बैक करने के लिए। मतलब तुम अपने कंट्रोल पैनल से, मतलब एडिटिंग जो पैनल हो रहा है प्रोजेक्ट पैनल से, तुम बैक कर सकते हो लाइक दिस, ओके। कहाँ भाग गया, वापस से बनाना पड़ेगा। तुम्हें जो यहाँ सेटिंग ऑप्शन मिलता है, इसमें वापस वही कंपोजिशन सेट कर सकते हो, नाम उड़ गया वापस से। ये जो सेटिंग ऑप्शन है, इसमें अपना कंट्रोल मतलब वापस वही रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। लेकिन अंदर आके जब तुम सेट करोगे मे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, तो ऐसा कभी मत करना। प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही सब ठीक कर लेना, वही ऑप्शन है। बस यहाँ तुम्हें टाइम एडिट मतलब टोटल एडिट टाइम देखने को मिल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा तुमने कितना ज़्यादा आवर स्पेंड किया अपने एडिटिंग के लिए। ओनली एडिटिंग, वो तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जो तुमने पेपर ढूंढा, जो तुमने प्रोजेक्ट ढूंढा, उसका कोई मैटर नहीं करता। इसके अंदर कितना स्पेंड किए एक प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, उसका बताएगा ये। एंड देन तो तुम्हें आता है ये एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट को मैं बाद में समझाऊंगा जब एक वीडियो एडिट करेंगे। ये अनडू है, तो ये कुछ काफ़ी लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, ओके। अब नाम में मैं कुछ भी गलत डाल दिया, समझ लो ये काला डाल दिया। अभी मुझे इस काला को हटाना है, तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर अनडू करूँगा तो भी हो जाएगा। बाय द वे कुछ फट से हो गया, पूरा ही क्लियर हो गया। अनडू का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं और ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ, कुछ समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ रेड ले लिया, एंड मैं यहाँ समझ लो कलर ले लिया, डीप ग्लो डाल दिया, ओके। अब अगर मुझे डीप ग्लो डिलीट करना है, तो बेस्ट तरीका है कि मैं इसको डायरेक्ट मैन्युअली डिलीट कर दूँ, या अनडू भी कर सकता हूँ। अनडू करने से हट जाएगा एंड वापस से रीडू, मतलब जो तुमने हटाया वापस से हट सकता। मतलब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट कहीं गलत हो गया तो ये रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, एंड इसको यूज़ करके तुम रिवर्स कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट। जो भी तुमने कोई गलती कर दिया उसको रिवर्स कर सकते हो, लाइक दिस एंड दिस। ध्यान रखना ये अनडू है और ये रीडू है, मतलब यहाँ से जो गलती हुआ है वो फिक्स कर दो एंड वापस इसको अगर क्लिक करोगे तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ है, टाइम प्रैक्टिस करो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ये तुम्हें एक तरीके का ट्रैवलर की तरह काम करेगा। समझाता हूँ, देखो मुझे अगर इस ये लेयर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लेते हैं 10-20 सेकेंड, या मान लो 2-3 मिनट का है। अब ऐसे करके जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर तरीका है, इसको अगर तुम दबा दोगे तो एक झटके में पहुँच जाओगे। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, अगर तुमने यहाँ कहीं मार्क दे दिया, ध्यान रखो अगर तुम्हें मार्क देना है तो ये जो टाइम दिख रहा है इस पर क्लिक करना, मार्क लग जाएगा। तो अगर ये लेयर के बीच में कहीं मार्क है तो मार्क पे भी जाके लग जाएगा। इस मार्क का बहुत फ़ायदा है, लाइक कहीं बीट बनाना चाहते हो तो बीट बना सकते हो, तो लेयर कटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ओके। एंड ये बात रही, ये तो तुम्हारा प्ले और पॉज का बटन है। तो अब मैं तुम्हें और एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो अगर ये मैं नॉर्मल प्ले बटन है, ओके, इसको जब दबाऊँगा स्टार्टिंग में तो जैसे प्ले हुआ एंड में जाके रुक गया। लेकिन अगर मैं इसको लूप करना चाहूँ तो इसको ऊपर होल्ड करूँगा, ये ऑटोमेटिक लूप बटन में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक लूप हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक चल रहा है। और मैं जो बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट लेयर ड्यूरेशन के बारे में, यहाँ तुम देख सकते हो, तुम जब स्टार्टिंग में ओपन करोगे इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 सेकेंड का रहेगा, यहाँ 4 सेकेंड है, ओके। अब मैं तुम्हें और एक मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ, नॉट मैजिकल, ओके। फॉर एग्जांपल मैं 6 अगर कर दिया तो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन कुछ नहीं, कोई भी अगर तुम सॉलिड लगाते हो उसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए। तो मैं अब 6 किया था तो ये 6 सेकेंड का हो गया। होप्स तुम समझ गए हो, फोकस करो मेरे वर्ड्स पर, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये लेयर।
इससे तुम अपने लेयर को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एडजस्ट नहीं करते, तुम यहाँ से लेयर जो भी जितने भी लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर उनको डुप्लीकेट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। वो तुम समझ रहे हो, ओके। यहाँ डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अगर मुझे इन लेयर को कॉपी करना है, अभी और एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। मान लेते हैं मैं जॉन विक का एक पिक्चर लगा दिया, ओके, और किसी भी प्रोजेक्ट में आपने कोई CC/VC डाउनलोड की, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे को चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर कुछ लेयर्स तुम्हें अलग प्रोजेक्ट्स में डालने हैं तो तुम इजीली कॉपी कर सकते हो। यहाँ जाओगे, कॉपी 3 लेयर, कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देना। लाइक पेस्ट हो गया तो मेरे को CC मिल गया। बाय द वे CC क्या है उसको मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा, ये कुछ थोड़ा सा प्रो लेवल बात हो जाएगी। बाय द वे ईजी ही है बट ऑब्वियसली प्रो। तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। कॉपी सिस्टम मैंने बता दिया। बाकी जो ये तुम्हें पेस्ट, वही तो पेस्ट वाले ऑप्शन। और पेस्ट स्टाइल क्या है, पेस्ट स्टाइल क्या है समझाता हूँ। देखो इसको हम नीचे कर देते हैं और कुछ लेयर में हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस लेयर में मैंने क्या दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सिलेक्ट डाल दिया। अब इसको भी डुप्लीकेट कर देते, थोड़ा बहुत यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। तो देखो ये ऑक्सीलेट कर रहा है एक इमेज। मान लो इस लेयर का इफेक्ट मुझे इन तीनों में देना है। एक तरीका है इसमें डायरेक्ट कॉपी कर लूँ, ओके, और इनमें जाके पेस्ट कर दूँ, ओके। मैन्युअली भी कर सकता हूँ बट और एक तरीका है, इस पर पकड़ो, इसको होल्ड नहीं करना, इसको एक बार क्लिक करो और ये लेयर आ जाएगा आपके हाथ में। एंड देन इस पर जाके कॉपी लेयर कर देंगे। इंक्लूडिंग स्टाइल वहाँ लिखा होगा, ध्यान रखना लेटेस्ट वर्जन में। एंड देन तुम्हें जितने भी लेयर है उनको पकड़ो, इस पे जाओ, वापस से पेस्ट स्टाइल पे जाना, ये जो एरो है इस पे क्लिक करना। सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। सो जैसे एरो पे क्लिक करोगे तुम्हें ये जो ऑप्शन है इनको हाइड करनी है। केवल कि इफेक्ट ऑप्शन है तो मैं बस इफेक्ट डालना चाहता हूँ इनमें। तो देख लो इन सब में इफेक्ट आ गया और मैं ऑफ करके भी दिखाना चाहता हूँ। देखो इन सब में इफेक्ट आ गई के सेम टाइम हिल रहा है बट वही इफेक्ट है जो मैं तुम्हें यहाँ का। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर लेयर का इफेक्ट सब में डालना हो तो ऐसे करके डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको यूज़ करो, तुम समझ जाओगे। नहीं समझ में आया मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम में, ऑब्वियसली फॉलो करके मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट। अभी के लिए मैं सारी चीज़ रिमूव कर देता हूँ। ये क्या है, देखो ये जो ऑप्शन है इससे तुम्हारा जो लेयर है, तुम यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, इससे पिक्सलेट हो गया और इससे ये पूरा कर्व हो गया। अब इसको जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है वो इजीली समझ सकता है। पिक्सलेट कैसे समझाऊँ, अब इस चीज़ को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेरे लिए, बट व्हाटएवर समझाता हूँ। देखो इससे लेयर पिक्सलेट हो जाएगा, मतलब लो क्वालिटी में तुम्हें चीज़ें देखने को मिलेंगी और वीडियो स्मूथ चलेगी। ओब्वियसली इसका एक्चुअल यूज़ समझाता हूँ। ऐसे कर देने से जो भी तुम्हारा वीडियो रहेगा, स्क्रीन के अंदर जो भी सीक्वेंस रहेगा वो स्मूथ चलेगी बिकॉज ऑफ पिक्सलेशन। नेक्स्ट ये करोगे तो तुम्हारा जो भी लेयर है वो लेयर ही रहेगा, कोई पिक्सलेट नहीं होगा, कोई लो क्वालिटी कम नहीं हो, क्वालिटी कम नहीं हो। वो तुम समझ रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, वो है ग्रिड्स। ग्रिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक तुम कहीं पर भी अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, इसके अंदर मोशन बना रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इससे तुम स्केल अप कर सकते हो। अप स्केल नहीं, मतलब तुम इससे जो भी किसी भी तरीके का ड्राइंग बनाना हो मुझे, तो मैं यहाँ से ईजीली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ स्केल से। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ट्रायंगल बनाना हो, अभी तो मैथ क्लास हो गया, तो इजीली यहाँ मैं बना सकता हूँ। देखो शेप बहुत अच्छा है, एक स्केल की तरह काम आता है बट नॉट लाइक स्केल, क्योंकि अलाइट मोशन में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं, ये जो लेयर है इसका क्या काम है मैं बाद में समझाऊंगा, बिकॉज आई डोंट इवन नो, आई हैवंट इवन यूज्ड येट। ओके, मैं जब समझ जाऊंगा मैं फर्दर कभी वीडियो बना के समझा दूंगा। एक कैमरा तो ऑब्वियसली तुम जानते हो, और कैमरा को मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो या प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पर्टिकुलरली कैमरा को एक्सप्लेन करते हुए। अभी कैमरा सीखना
बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम अभी तक अलाइट मोशन को यूज़ समझने नहीं, अलाइट मोशन को कैसे यूज़ करना है समझे नहीं हो, तो बेवकूफ़ी मत करना, उसको रहने देना। फर्दर कभी मैं समझाऊंगा तब समझ लेना, मतलब समझाऊंगा तो नहीं, ऑब्वियसली वीडियो ऑलरेडी है, चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन और चैनल प्लेलिस्ट, वहाँ तुम्हें नल का यूज़ एंड ऑब्वियसली इसका भी यूज़ तुम्हें पता चल जाएगा। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट। ये प्लस में तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ सारे लेयर्स ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे शेप्स मिलेंगे विच यू कैन यूज़ इन योर प्रोजेक्ट्स टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। लेकिन तो ज़्यादातर मोशन ग्राफिक में काम आते हैं, जितना भी तुम्हारा क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। एंड मीडिया में तुम मीडिया चेक कर सकते हो, इसमें जो भी तुम्हारा मीडिया इसे ऐसे ब्रॉड करके दिखाएगा, इसमें तुम अपना इसका ड्यूरेशन भी चेक कर सकते हो। बट ये तो वीडियो नहीं है इसलिए ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं। यहाँ से तुम कोई भी फोल्डर पे जा सकते हो, अलग फोल्डर पे। फॉर एग्जांपल मुझे कहीं अलग जाना होगा तो मैं यहाँ से क्लिक करके जा सकता हूँ। ओके, कहीं पर भी मेरे को जाना होगा तो फोल्डर चेक कर सकते। ऑडियो में भी सेम, यहाँ जाओगे तो तुम्हें सॉन्ग्स मिलेंगे। बस सॉन्ग्स का यूज़ कोई है नहीं क्योंकि इसमें बंडल है, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। बेटर रहेगा एल्बम्स में जाना, सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे जो भी तुमने किया है। बाय द वे, अगर तुम्हें एडिटिंग पैक चाहिए पर्टिकुलरली, देन यू कैन चेक आउट माई एडिटिंग पैक। ओके, उसके अंदर मैंने सारी के सारी चीज़ें दिया हूँ और उसको डाउनलोड करके तुम मतलब ऑब्वियसली तुम उनको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ओके, अब ये आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट का वीडियो दिखाएगा एंड जॉनरास ये सब ऐसा यूज़ नहीं है। बस एल्बम में तुम जाना, तुम्हारे सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। बाकी है यहाँ ऑब्जेक्ट्स, कैमरा, नल में तो बाद में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ऐसा कोई यूज़ नहीं है। अब रहा एम्प्टी ग्रुप कुछ नहीं है, ग्रुप है जिसके अंदर जाके तुम किसी भी तरीके का अलग, अगर कुछ भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ में एरोप्लेन डाल दिया तो एम्प्टी ग्रुप यहाँ से आएगा। ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तुम अगर इसका यूज़ से जानना चाहते हो, मेरे जितने भी रील्स एडिटिंग वीडियोस हैं उनको जाके देखो। ओके, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई भी कम मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हूँ, क्योंकि उनको अगर एक्सप्लेनेशन देने बैठा 2-3 घंटे निकल जाएंगे मेरे, और मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं इतना भी फ्री नहीं रहता कि मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। तो तुम उनको भाई जिनको सीखना है वो सीख जाएंगे, और ऑब्वियसली तुम 2-3 घंटा बैठ के आराम से देख सकते हो जब भी तुम टाइम पास करना चाहते हो। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है, वैसे 2024 में क्यूरियोसिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वट एवर, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा और एक चीज़। अभी मैं सारे के सारे चीज़ें ग्रिड्स ऑफ कर देता हूँ, तो आप समझते हैं जो लास्ट टेम्पलेट ऑप्शन क्या है। देखो, इसमें जो भी तुम एग्जाम्पल इंपोर्ट करोगे यहाँ टेम्पलेट होके आ जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं छोटे मोटे, नॉट लाइक छोटे मोटे, दे आर रियली हार्ड वर्किंग देन मी। ओके, मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो टेम्पलेट्स तुम्हें देते हैं, लाइक लो थर्ड्स देख लो। ओके, मैंने एक क्रिएटर से डाउनलोड किया था ये। पहले मैं ब्लैक वाला लेयर हटा देता हूँ। लेयर टेम्पलेट से तुम बस जो भी एक पर्टिकुलर लेयर को इंपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियो के ऊपर। ओके, CC जो भी XML डाउनलोड करोगे वहाँ टेम्पलेट में सेव हो जाएगा एंड उनको यूज़ कर सकते हो। तुम्हें उसका फ़ायदा बहुत है। लाइक ऑब्वियसली मैंने बता दिया था, टेम्पलेट जो भी है ऑलरेडी प्री मेड रहता है, उसमें बस तुम्हारा अपना लेयर डालना होता है। बट अलाइट मोशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल वाइल इंपोर्टिंग एनी टेम्पलेट। सो ध्यान रखना इंपोर्ट करते हुए टेम्पलेट को, उसके जो रेशियो रहते हैं, रेजोल्यूशन रहते हैं, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है। मैं नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन पूरा अच्छे से, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसको अभी के लिए। तुम इसको रहने दो, तुम्हें जो बेसिक टेम्पलेट यूजिंग नहीं, तुम्हें अलाइट मोशन सीखना है। अब वही मैं कैपकट वाली सिखाऊं तो मेरे को भी वही गाली देंगे लोग। तो अब मैं तुम्हें बाकी आगे बढ़ा दूँ, वो है फ्री हैंड ड्राइंग। इसका तो भाई बहुत यूज़ है ही नहीं। इफ़ आई लुक क्लियरली, ज़्यादा यूज़ मैं कभी नहीं देखा हूँ। इसमें तुम ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे फलानी चीज़ें बना सकते हो। लाइक इरेजर भी है। इसका यूज़ हो सकता है तुम कोई नया चीज़ क्रिएट कर रहे हो तब हो सकता है।
एंड मैं कभी तो इसको यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन इसमें ऐसे कुछ शेप बना के तुम इसमें शार्पन इफेक्ट डाल के न्यू न्यू जो तुम्हें इंस्टाग्राम में रील्स आते हुए देखने को मिलते हैं, सिमिलर तुम बना सकते हो। कैन क्रिएट सिमिलर दैट टाइप ऑफ वीडियोस बाय यूजिंग दिस एंड ड्राइंग पेन। ड्राइंग में ऑब्वियसली तुम ड्राइंग करोगे, अगर किसी भी तरीके का शेप बनाना है उसका भी बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो है वेक्टर ड्राइंग। भाई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मास्किंग करने में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। तुम बहुत अच्छे से मास्क कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। हैव यू एवर एडिटेड एनी में? ऑब्वियसली तुम नहीं किए होगे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें इजीली तुम यहाँ छोटी मोटी चीज़ों को अच्छे से मास्क कर सकते हो, डिटेल में मास्क कर सकते हो। ओके, जूम करके कर सकते हो, बट मैं इतना नहीं कर रहा हूँ। जूम करना देख लो कैसे। इस पे जाना, ये जो तुम्हें प्लस आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना। यू कैन ईजिली जूम एंड टर्न ऑफ करके तुम अपना जो भी आर्टिस्ट कलाकारी दिखा सकते हो। यहाँ मैं एक दे दिया। अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका यूसेज तुम किसी भी अदर ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो। मैं इसका यूज़ तो किया हूँ बहुत जगह पर। अगर तुम मेरा इसको देख पाओगे तो मेरी जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस, ओल्ड के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस को यू कैन रीवॉच, जिसमें मैंने मास्क को यूज़ किया है। होप सो। अब इससे तुम इजीली वेक्टर ड्राइंग कर सकते हो। वेक्टर ड्राइंग से किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना आसान होता है। होप सो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ करके। भाई देखो, ऐसे में फॉर एग्जांपल मैं फटाफट कर देता हूँ, इतना कुछ ड्रामा नहीं लेना है मेरे को। देखते ध्यान से देखना कि ये जो एरो है ना, इसमें तुम्हें रखना। इतना इनफ है अभी के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब इन दोनों को होल्ड करके मैं इजीली मास्क कर सकता हूँ, जिसे एक पर्टिकुलर लेयर दिखेगा और बाकी जितने भी हैं वो रिमूव है। ओके, अगर मेरे को बैकग्राउंड डलवाना है वो भी मैं डाल सकता हूँ। कहाँ गया? अगर मुझे कोई और कैरेक्टर है, ओके, मैं यहाँ जो ड्यूरेशन है ना उसको बहुत ज़्यादा छेड़ दिया। दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग ट्रबल व्हाइल इम्पोर्टिंग। बाकी उसको मैं फिक्स कर लूँगा, तो मैं ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। सो मैं बैकग्राउंड भी डाल सकता हूँ। तुमने समझ गया। अब मैं तुम्हें मास्किंग भी सिखाऊंगा, आगे देखते जाओ कैसे कैसे मैं करता हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा। तो ये देखा मैंने जैसे किया। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ। अभी के लिए सहायता में इंपोर्ट करते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में तुम्हें नहीं समझाया, समझाऊंगा। वेट सेकेंड। ओके, तो हम क्या समझ रहे थे? यहाँ तो ऑब्वियसली टेक्स्ट में टेक्स्ट डालोगे, तुम टेक्स्ट डाल के यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मे बी वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बट मैं सब एक साथ समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ लो भाई। मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ यूट्यूब के लिए। तो यहाँ से तुम इजीली फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ से, ये तो ऑलरेडी प्रीमेड है। प्रीमेड मतलब डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। मैं हमेशा इंपोर्टेड यूज़ करता हूँ। यूज़ भी कर सकते हो, या लाइक मोंटासेरेट तुम्हें बहुत सारा है, मिल जाएंगे। जिनको अगर पता है वो कर लेंगे। वाइल इम्पोर्टिंग फ़ॉन्ट्स, ऑलवेज कंसिडर दिस टाइप ऑफ फोल्डर रादर देन एनी अदर, बिकॉज वो तुम्हें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो ब्लू वाली फोल्डर जब भी इंपोर्ट करोगे, इससे आराम से तुम इंपोर्ट कर सकते हो फाइल। ओके, कंसिडर यूजिंग दिस। तो यहाँ जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, फलाना फलाना, में जो भी कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगा वो आ जाएंगे। अब टेक्स्ट का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। तुम ऑब्वियसली मेरे इंस्टाग्राम को चेक जरूर करना हो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट फलाना फलाना, जिनको सीख के तुम अपने रोज़मर्रा के वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ कट। इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर मान लो किसी भी तरीके का मुझे इसको बड़ा करना, अब तो ऐसे जूम करके भी मैं कर सकता हूँ। भाई ये तो पूरा फ्रेम जूम हो रहा है, लेकिन ऐसे भी मैं जूम कर सकता हूँ। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये मेरा फ्रेम सेट हो चुका है। थोड़ा सा फ्रेम का दिक्कत हो गया था। अगर मुझे जूम करना है, अगर कुछ स्केल एडजस्ट करना है, मैं हाथ से भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को पूरा लेयर हटाना पड़ेगा, हाथ से भी कर सकता हूँ। बट एक
रेस्पेक्टिव मैनर होती है थोड़ा सा जूम मूव करने का, तो तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो मूव एंड ट्रांसफॉर्म, विच इज़ रियली यूजफुल। ओके, लाइक इससे तुम इसको कहाँ पर भी, इस तरीके का मूवर है। लाइक हमें तुमने कभी देखा हो ना पीसी में, लैपटॉप में खासकर, तुम एक माउस पैड का जो एक जगह मिलता है वहाँ से तुम मूव करते हो, सेम यहाँ मूवेबल है। एंड देन ये जो रोटेट है, इससे तुम रोटेट कर सकते हो, एंड इससे तुम जूम वगैरह वगैरह कर सकते हो, एंड इससे तुम सारे टिल्ट विल्ट यहाँ कर सकते हो। इन सबको मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से 3 डॉट से तुम रीसेट सब कुछ कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन सब रीसेट कर सकते हो। की फ्रेम में थोड़ा बाद में समझाता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है कलर फिल। इसका भाई बहुत ज़्यादा यूज़ है कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ किसी भी तरीके का लोगो डालता हूँ तो कलर फिल से ही मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर फिल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से तुम कलर्स डाल सकते हो, एनी कलर यू वांट। यहाँ से तुम यहाँ से पेन टूल से सिलेक्ट भी कर सकते हो पर्टिकुलर, अगर मुझे कलर चाहिए होगा, मेरा ऑरेंज चाहिए, वट एवर कलर यू कैन सिलेक्ट। और ये सर्कल से भी तुम कलर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड इस पैनल से भी तुम कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेयर है, बेयर मतलब जो भी तुम्हारा कलर रहेगा, जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इससे तुम एक अच्छा स्ट्रोक बना सकते हो, जिसका मैं यूसेज इंस्टाग्राम में बताया हूँ, यू कैन चेक आउट। ओके, इंस्टाग्राम आईडी में तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऑल्सो ट्राई टू फॉलो। ओके, 7000 कुछ फॉलोअर्स हैं। एंड देन थैंक यू फॉर 1K। ओके, हियर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि 1K बहुत जल्दी हो गया। जितनी मेरे हार्ड वर्किंग है वो, मतलब जितने मेरे हार्ड वर्क से पे ऑफ हो रहे हैं, दैट्स वेल। नेक्स्ट चीज़ है तो मैं बताता हूँ ग्रेडियंट भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है। इससे ग्लास मोर्फिज्म बहुत सारी चीज़ें तुम क्रिएट कर सकते हो। लाइक वेट अ सेकेंड, क्यों यूज़ नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। हाँ, इसको तुम एडजस्ट कर सकते हो ग्रेडियंट कैसा दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई ब्लू टेंट बनानी है, मैं इजीली बना सकता हूँ। लाइक डार्क ब्लू टेंट बनानी है, मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर कलर अच्छे से आ जाएगा। अब मान लो किसी शेप के अंदर मुझे इमेज डालनी है, तो इस टूल का यूज़ करना। सिलेक्ट मीडिया, मान लो मुझे आईफोन डालनी है, मैं इजीली आईफोन डाल सकता हूँ। मान लो मेरे को एक ये कैरेक्टर डालनी है, मैं इजीली डाल सकता हूँ। पर्टिकुलर शेप के अंदर डाल सकते हो, इस टूल से तुम इजीली कर सकते हो। एंड ये फिट स्ट्रेच है, लाइक ये स्ट्रेच होगा तो तुम्हारी जो भी इमेज है, ओके, जितना भी बड़ा हो वो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर स्ट्रेच होके फिट हो जाएगा, और फिट तुम्हारा जो भी फ्रेम उस हिसाब से सेट हो जाएगा। फिल अच्छे से फिल कर देगा, कोई स्ट्रेच नहीं करेगा, जिस वजह से तुम्हें अजीब नहीं दिखेगा, लाइक चिपका हुआ नहीं दिखेगा। एंड लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज बॉर्डर एंड शैडो। ऑब्वियसली स्ट्रोक से तुम स्ट्रोक डाल सकते हो, एंड इनसे तुम इसका जो एड्ज वेड्ज है एडजस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग कैसा रहना चाहिए और एंडिंग का शार्प रहना चाहिए कि कैसा रहना चाहिए, इससे तुम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ अच्छे से नहीं हो रहा, मैं तुम्हें टेक्स्ट डाल के सिखाता हूँ। होप सो ये वीडियो बोरिंग ना हो। आई थिंक बोरिंग ही है, तुम देख रहे हो। और ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट में मैं हाँ ग्रीन कलर का कोई स्ट्रोक दे देता हूँ। अब ये जो स्ट्रोक है एड्ज में तुम साफ साफ देख पा रहे हो, किसी भी तरीके का शार्पनेस नहीं है। तो यहाँ से तुम शार्पनेस डाल सकते हो, राउंड कॉर्नर कर सकते हो, ऐसे कॉर्नर कर सकते हो। एंड देन ये भी ऑप्शन है स्टार्टिंग के कुछ एड्ज वेड्ज। एंड अभी ये क्या है, इसमें तुम इजीली अपना जो स्टार्टिंग एंड पिन एडजस्ट कर सकते हो। पिन कैसा रहना चाहिए करके दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैंने एक लाइन बनाई वेक्टर ड्राइंग से, स्ट्रोक पे गया और एक स्ट्रोक डाल दिया वाइट कलर की। अगर मुझे एंड पे एक पिन और एरो चाहिए तो इजीली मैं एरो डाल सकता हूँ। इजीली यहाँ तुम देख पा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऐसे एरो पीछे में भी डाल सकता हूँ, गोल कुछ लाइक तीर कमान वमान बनाना हो तुम इजीली यहाँ क्रिएट कर सकते हो। एंड ये बॉर्डर है, बॉर्डर से तुम इनर बॉर्डर, सेंटर बॉर्डर डाल सकते हो। बॉर्डर हमेशा इमेज पे लगती है। बॉर्डर का यूज़ बहुत ही कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लरी लुक प्रोवाइड करता है, तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज़ करना पसंद करूँगा। तो यहाँ मैं इनर बॉर्डर डाल सकता हूँ। इससे बॉर्डर एनिमेशन बना सकता हूँ। कभी भी तुमने देखा हो ना एनिमेशन,
बट अभी मैं की फ्रेम नहीं समझाने वाला, बाद में समझाऊंगा। अब पे समझाते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें समझाना था, वो है शेडो। शेडो बहुत यूज़फुल है। लाइक साइज से तुम शेडो का साइज एडजस्ट कर सकते हो, कितना ज़्यादा तुम्हें जगह पर शेडो चाहिए। यहाँ देखो एरो के नीचे शेडो है। एंड अल्फ़ा भी एडजस्ट कर सकते हो। अल्फ़ा मीन्स ओपेसिटी ऑफ इट, एंड इससे पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ तुम्हारा शेडो दिखना चाहिए। कि लाइक ये शेडो है हमारा। शेडो से तुम मतलब जो साइज से तुम उसका जो ब्लरीनेस उसको एडजस्ट कर सकते हो। whatever the video is getting more boring, एंड ब्लेंडिंग से ऑब्वियसली तुम किसी भी तरीके का ब्लेंड्स को यूज़ कर सकते हो, मास्क को यूज़ कर सकते हो। वीडियो इज़ गोइंग टू लेंदी। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ। अगर बहुत सारे ऑप्शंस अगर रह गए मुझे लिस्ट बना के दे देना। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा बेटर वीडियो प्रोवाइड करने की। लाइक इवन दो 1K उनके बाद में किसी तरीके घटिया वीडियो बना रहा हूँ, मैं टाइम बचा के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड एडिटेड, सो तुम्हें बोर भी ना लगे, तुम समझ भी जाओ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा, लिस्ट दे देना। तो अभी मेरे को जो लास्ट समझानी है वो है मास्क, जो बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहती है, हमेशा मास्क समझना रहता है लोगों को। तो मान लो मेरा ये थंब है, ओके, मैं कुछ इमेज को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना बहुत आसान है, होल्ड करना और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाए। अगर ये थंब और एक पर्टिकुलर लेयर को मुझे ग्रुप करना तो ग्रुप कर सकता हूँ। ओके, लाइक कैसे करना है, होल्ड करना है, दो भी जितने भी तुम्हें दो इमेज को होल्ड करो, जो ऊपर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है ये वाली, इस पर क्लिक करना, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने से किसी भी तरीके का डैमेज परफॉर्म नहीं होता या किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा इफेक्ट अप्लाई होता है, बस वो ग्रुप कर देता है, जिसको तुम कहीं पर भी ट्रैवल करवा सकते हो, लेके जा सकते हो। तुम्हें ज़्यादा लेयर को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। एंड उसको अनग्रुप करना है, इस पर क्लिक करना, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, अनग्रुप हो गया। अब मान लो मुझे इस लेयर को इस थंब के अंदर, ये साइतामा को अंदर डालना है, तो इस पे होल्ड करूँगा। एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर अगर किसी भी तरीके की इमेज को इंपोर्ट करना है, इस पे क्लिक करना, और ये जो तुम्हें सेकेंड मास्क मिल रहा है, ओके, जो सेकेंड मास्क मिल रहा है इस पे क्लिक करना। ओके, सेकेंड मास्क क्लिक करते ही ईजीली देख पा रहे हो ये थंब के अंदर कैरेक्टर इंपोर्ट हो गया। अब इसको अगेन मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ, बट मास्क रह गया। अब मास्क का प्रॉब्लम को फिक्स करना बहुत इजी है। इस पे जाना, ब्लेंडिंग पे जाना, और जो नॉर्मल है इस पे क्लिक करना। ध्यान रखना ऊपर वाले में, नीचे में मत जाना। एंड अगर मान लो कि मुझे थंब जो जगह है उस पे क्लियरेंस रखना है और बाकी जो जगह है उस पे साइतामा को दिखाना है, ओके, तो उसको भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करना, और ये जो थर्ड वाला ग्रुप पे क्लिक कर दो। लाइक ये जो है आउटर मास्क की तरह काम करता है कि इनर मास्क है। ओके, ये जो इनर जगह है, इनर स्पेस में ये खाली कर दिया, और इस खाली स्पेस में एक तरीके का ट्रांसपेरेंट जगह है, इसमें तुम किसी भी तरीके की इमेज डाल सकते हो पीछे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये डालना हो तो इजीली डाल सकता हूँ, तुम देख पा रहे हो इजीली। मैं यहाँ थंब के अंदर तुम्हें ये इम्पोर्ट, अबे भाई क्या ग्लिच हो गया, आउट ऑफ फ्रेम में आ रहा है, वेट अ सेकेंड, ओह सॉरी, थोड़ा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस ये जो लेयर है वही मैंने छोटा करके रखा था। तो थंब के नीचे भी तुम इजीली इसका यूज़ करके मास्क कर सकते हो। मास्किंग तुम समझ गए हो, यूज़ करो अच्छे से तभी समझ पाओगे। कुछ एडवाइस मैं देना पसंद करूँगा। तुम अगर अच्छा एडिटर बनना चाहते हो, बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्यूरियोसिटी लाओ एंड प्रैक्टिस करो। ओके, बोर लगता है तो तुम थोड़ा देरी के लिए बंद करो एंड प्रैक्टिस करो। ओके, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू और अचीव एनीथिंग। ओके, प्रैक्टिस इंडीडली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ट्राई करना प्रैक्टिस करने की। और बाकी मैं लगभग ज़्यादातर टूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मुझे एलिमेंट, ओके वेट अ सेकेंड, मैं एलिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, सॉरी, मैं एलिमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलिमेंट कुछ नहीं है, मान लो मुझे ये लेयर को किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए सेव करना है। ओके, लाइक एक पर्टिकुलर मेरे को एनिमेशन अच्छा लगा। ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं किया था ना की फ्रेम, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं एलिमेंट को भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ए की फ्रेम इज़ नथिंग, जस्ट एक लेयर पे अगर तुमने की डाल दिया, होल्ड लग गया, तो जो दूसरा जगह है उस पर की फ्रेम जब डालोगे, उस जगह पर जो ट्रैवल होगा उसको तुम की फ्रेम एनिमेशन बोल सकते हो। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं 0 टाइमलाइन पे आता हूँ,
और यहाँ मैंने की फ्रेम लिया। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड पे जाता हूँ और मैं इसको यहाँ नीचे ला देता हूँ कॉर्नर पे। तो इस बीच में जो एनिमेशन हुई उसको बोलते की फ्रेम एनिमेशन। ओके, अब ई की जो की फ्रेम एनिमेशन, इनको तुम एडजस्ट भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, लेके जा सकते हो, बट मुझे चाहिए कि की फ्रेम स्मूथ होना चाहिए। देन आई कैन डू दैट आल्सो। ओके, फॉर एग्जांपल ग्राफ पे जाना, तुम इजीली इन ग्राफ को एडजस्ट करके, ये बेसिक डिफ़ॉल्ट ग्राफ है जिसका मतलब है नॉर्मल, और ऐसे करोगे तो तुम्हारा स्पीड आगे पीछे होती रहेगी, इस वजह से स्मूथ लगेगा। लाइक कितना स्मूथली ये लैंड हो पाया, और भी स्मूथ किया जा सकता है लाइक बाय डूइंग दिस। इतना स्मूथली ये आइकन वहाँ गया जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है एंड एनिमेशन को स्मूथ रखता है। अब मान लो मुझे ये पर्टिकुलर एनिमेशन पसंद आ गया और मुझे अदर प्रोजेक्ट के लिए एज ए एलिमेंट सेव कर रखूँगा तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ बनाना नहीं पड़ेगा और मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो होल्ड करना है, अगेन नहीं होल्ड नहीं करना है, इस पर क्लिक करो जस्ट एंड 3 डॉट्स पे जाना और सेव टू माई एलिमेंट्स हो गया सेव। अब मान लेते हैं ये मेरा कोई नया प्रोजेक्ट है, जस्ट आई डिलीटेड एंड प्रिटेंड कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट है। तो अगर मुझे वापस वही एनिमेशन चाहिए, एलिमेंट एंड प्रोजेक्ट पे जाना, इजीली तुम्हें यहाँ मिल जाएगा अपना सर्कल एनिमेशन। अगेन साफ साफ तुम एनिमेशन देख पा रहे हो, इसको जो स्केल से एडजस्ट कर लेता हूँ, साफ साफ तुम एनिमेशन देख सकते हो एंड एनिमेशन को कॉपी करके कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। उतना ही मैं एलिमेंट बाकी चीज़ बता रहा था, एलिमेंट का यूसेज, ये सब। ये वीडियो वाकई में बहुत बोरिंग है, बट स्टिल इट्स वर्थ योर टाइम, होप सो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टूल्स एक्सप्लेन किए, नॉट लाइक कि बूम बाम बोल के मैं सारा चीज़ समझा दूँ और आप समझ भी ना पाओ। अगर तुम में जो क्या बोलते क्यूरियोसिटी अगर है तो तुम मेरे वीडियो देख के समझ चुके होगे। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर और ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं, जो तुम्हें नहीं समझ में आता ना, उसको डीएम कर देना मुझे एज एक लिस्ट बना के, और थोड़ा और समझाने के लिए इमेज सब कुछ बता देना। ओके, डीएम कर देना, मैं मैसेज देख लूँगा। ओके, फ्री टाइम लेता हूँ तो मैं देखता हूँ, मे भी कुछ लोगों का मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। ओके, जो रील भेज देते हैं उनका मैं ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं क्यों देखूँ तुम्हारा रील, उसमें इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो जो मेन काम है, तुम्हें अपना लिस्ट बना के भेज दो जो ऑप्शन तुम्हें नहीं आती। अगर मैं उसको सीखा हूँ तो मैं ऑब्वियसली बता दूंगा एंड मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा एंड दैट्स ऑल। ऑलराइट, ऑल सेट। इसके आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी जब तुम बता दोगे। मैं वीकली एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और या मैं वापस आ चुका हूँ, वीडियो बनाऊंगा वॉइस ओवर वाली भी, बट एडिटिंग वीडियोस जो रहेंगी, कुछ एडिटिंग जो ओनली आएंगी बस नॉर्मल, मतलब विथ म्यूज़िक, जो मैं रील एडिट करता रहता हूँ विथ म्यूज़िक आएंगी, और ऐसी वाली तो मैं बना ही रहा हूँ जिसको तुम देख के सीख रहे हो। सो कीप इट अप एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। ऑल राइट, गुड बाय।